नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखे गए सब्सक्राइब को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड की कविता उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। कविता पर चर्चा करने से पहले हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के विषय में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था। आरंभिक शिक्षाओं महिषादल राज्य में हुई। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा घर पर ही सीखी। हिंदी भाषा संस्कृत और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना तथा गीता गुंज आदि। उनका कहानी संग्रह लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा आदि अनेक उनकी रचनाएं हैं। सन 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कविता उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों का आवाहन किया है, इसलिए इसे आवाहन गीत भी कहा गया है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सबसे प्रिय या कविता रचना में जो सबसे प्रिय प्रसंग है वो है बादल। वे बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। तो आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। एक बार पुनः वाचन करते हैं हम कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने बादलों का आवाहन करते हुए जो बादलों से कह रहा है कि हे धाराधर अर्थात धारा को धारण करने वाले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और भयंकर गर्जना करो। बादल गरजो, भयंकर गर्जना करो, आप खूब गरजो। कवि अगली जो दो पंक्तियां हैं उनमें बादलों का मानवीकरण करते हुए कहता है, उनको एक मानव के रूप में बताते हुए कहता है कि जो तुम हो, जो बादल हैं, उनका जो सौंदर्य है वो कैसा है कि हे बादल, तुम बालों की तरह ललित, सुंदर, काले काले हो और घुंघराले हो। कि हे बादल, तुम बालों की तरह सुंदर, काले और घुंघराले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बालकों की कल्पना के विस्तार के समान घने हो। फिर आया है आगे जो है उन दो अंतिम जो पंक्तियां हैं, उन दो पंक्तियों में कवि ने बादलों को जो है ना कवि की संज्ञा दी है और कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे बादल, तुम अपने विद्युत छवि का अर्थ क्या होता है कि बिजली की चमक या बिजली के प्रकाश से, कि हे बादल, तुम उर्मे अर्थात हृदय के अंदर छिपे बिजली के प्रकाश से, ठीक है ना, हमारे अंदर पुरुषार्थ भर करके, पुरुषार्थ होता है मेहनत करने की भावना पैदा करके एक नए जीवन का संचार करो, ठीक है ना। और वज्र छिपा, तुम वज्र के समान कठोर अपनी भावनाओं को छिपा करके हमें क्या है, नई नूतन कविता, नई प्रेरणा। यहाँ पर कविता का अर्थ क्या है, प्रेरणा,
नई प्रेरणा दो, क्योंकि बादल में वर्षा की सहायता से नए जीवन को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। भावार्थ क्या है? भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ कवि एक ओर बारिश होने से पहले आकाश में जो बादल दिखाई देते हैं उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे काले काले हैं, जो जैसे गरजते एवं बिजली जैसी चमकती है, उनका वर्णन किया है, उसका वर्णन किया है। दूसरी ओर उसे नया जीवन प्रदान करने वाला भी कहा है, और यह हमारे अंदर साहस जगाने का काम भी करता है। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि फिर से बादलों का आवाहन करता है और कहता है, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि संसार के सभी मनुष्य निदाग भीषण गर्मी के कारण, निदाग भीषण गर्मी के कारण क्या थे? विकल विकल उन्मन उन्मन थे। देखिए व्याख्या, विश्व के सकल जन अर्थात इस संसार के सकल जन, संपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो निदाग के भीषण गर्मी के कारण विकल, यानी कि विकल शब्द का अर्थ होता है बेचैन थे। उन्मन थे, उन्मन अनमना जिसको कहते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, तो उन्मन थे यानी कि परेशान थे। गर्मी के कारण क्या थे? मन उनका अशांत था, ठीक है ना। फिर कहता है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कहते हैं कि ना जाने किस अज्ञात दिशा से, अर्थात अज्ञात का अर्थ क्या होता है? अनजान दिशा से, अनंत के घन। यहाँ पर अनंत के घन का दो अर्थ है, एक अनंत आकाश को भी कहा गया है और एक अनंत का अर्थ होता है अनेक प्रकार के, बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा घने। जो घन का अर्थ है बादल, कि ना जाने किस अनजान दिशा से यह घने बादल चले आए, ठीक है ना। और कवि फिर जब वो आकाश में छा गए, जब वो बादल आकाश में छा गए, तो कवि पुनः बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादल, ठीक है ना, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा का अर्थ क्या है? तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, जल बरसा करके फिर से शीतल कर दो। क्यों कर दो शीतल? शीतल का अर्थ क्या है? ठंडी कर दो, ताकि जो लोग गर्मी से बेचैन हैं, गर्मी से बेचैन लोगों को क्या मिले? ठंडक मिले। इसलिए हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। भावार्थ देख लेते हैं। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहा है कि वह हमारे अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीवन की नई आशा प्रदान करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी उत्साह कविता की व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आई होगी। एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ आपसे फिर मिलेंगे।